देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10, ठीक ना। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का? 10। इसको समझ लिए थोड़ा सा, वर्जन क्या होता है। हम लोग मोबाइल भी यूज करते हैं, मोबाइल का भी वर्जन होता है, पता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहते हैं तो मोबाइल अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 5G चल रहा है सबके पास, लेकिन नहीं है ना। लेकिन आने वाला समय में सबके पास हो ही जाएगा। 4G सबके पास है लगभग, 3G अब बंद हो गया, बंद नहीं हुआ लेकिन बहुत अब कोई लेता ही नहीं है ना। 3G हमको लगता है बंद ही हो गया हुआ शायद। हाँ, उसी तरह कंप्यूटर भी होता है। पहले सबसे पहले XP, विंडोज 7 ऐसे करके आता था, 98। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है? विंडोज 11। हम लोग कौन सा चला रहे हैं? विंडोज 10। विंडोज 11 सबके पास नहीं है, होगा, मेरे पास नहीं, ठीक ना। और बहुत आदमी के पास ये भी नहीं है, इससे नीचे का है, विंडोज 8 है, 7 है ना, 6 नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले C लिखा हुआ है, ये बताता है ड्राइव का नाम, ठीक ना। क्या बताता है? ड्राइव का नाम। हाँ, अब ड्राइव क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे पेन ड्राइव। हाँ, पेन ड्राइव होता है ना। उसका काम क्या होता है पेन ड्राइव का? चीज में मतलब सब चीज जो भी फोटो वीडियो हम लोग डाटा रखते हैं। ड्राइव में क्या करते हैं हम लोग? डाटा रखते हैं। डाटा माने क्या? जानकारी, कोई भी तरह की जानकारी हो सकता है, फोटो हो सकता है, मेरा वीडियो हो सकता है, कोई लिखावट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरा डाटा, है ना। वही बता रहा है कि ये डाटा अभी जो भी हम क्या है, मेरा ड्राइव का नाम क्या है? C ड्राइव। कंप्यूटर में जनरली 2 ड्राइव डिवाइड किया हो रहता है, C और D। कुछ लोग अपने से डिवाइड करके E भी कर सकते हैं, ठीक ना। पेन ड्राइव लगाएगा तो F दिखा देगा, F ड्राइव। तो ड्राइव का काम होता है डाटा को स्टोर करके रखेगा। सिस्टम के अंदर हम लोग का ड्राइव रहता है, ठीक ना। हार्ड डिस्क नाम सुने हैं? नहीं, हार्ड डिस्क नहीं सुने, कोई बात नहीं। देखिए कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जब बताएंगे ना तब उसमें बता देंगे हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, CPU हम लोग किसको बोलते हैं? CPU आप बहुत कोई इसको बोलता है ना, लेकिन इसको CPU नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। इसके अंदर एक तो चिप लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग CPU बोलते हैं, इसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक ना। देखिए अभी क्या लोकेशन बता रहा है, ठीक ना। कहाँ का लोकेशन बता रहा है? C ड्राइव। यूजर नाम का कोई फोल्डर बना हुआ है, आप लोग फोल्डर बनाते हैं ना। तो उसी तरह यूजर नाम का कोई फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ओनर नाम का कोई फोल्डर बना हुआ है, ये बता रहा है बस। अब इधर 3 तो बटन रहता है, 3 बटन का काम तो पता है क्या होता है, ये सब नहीं बताएंगे हम। हाँ, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला कमांड जो कि जनरल बच्चा लोग को बताया जाता है, डेट, टाइम, वॉल्यूम, वर्जन, यही सब रहता है, ठीक ना। और जब सीख जाता है तब हाई लेवल पे जो लोग जाता है तो बहुत तरह का काम करता है, जैसे IP एड्रेस ट्रेस करना। हम लोग वहाँ पे साइबर थाना नाम देखते हैं, बोलता है IP एड्रेस पता कर लिया, मोबाइल चोरी हो जाता है तब, है ना। क्रिमिनल सब रहता है, सबका अपना अपना IP एड्रेस रहता है, EMI नंबर, फलाना ठिकाना, बहुत कुछ देखे होंगे। हैक जो करता है, देखिए हैक कर लेता है, कुछ चलने लगता है, देखिए इस टाइप से चलने लगेगा, है ना। ट्राई करके देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट खोलने पे कुछ कमांड काम नहीं करता है। जैसे अभी हम यहाँ पे दाब रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहा था, उसका रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है नहीं करने का? यहाँ पे पहले इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में चले आएंगे। इसका काम क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होता है ना, देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हर कोई मैसेज नहीं कर सकता है, एडमिन रहता है, वही करता है। तो हम लोग इसको परमिशन देंगे एडमिन बनने का, कि कंप्यूटर में तुम कोई भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, है ना। एडमिन काहे बनाता है? नहीं करने के लिए,
करने के लिए ना, यहाँ करने के लिए हम लोग रहने एडमिन पर क्लिक करेंगे। कोई दिक्कत? कंप्यूटर वार्निंग देगा। क्या वार्निंग देगा? बोलेगा कि आप सच में इसको चेंजेस करना चाहते हैं आप अपना कंप्यूटर में, तो हम लोगों को कर देना है यस। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CD/इंटर। ठीक ना। इसका काम क्या होता है? CD मतलब होता है डायरेक्टरी को चेंज कर देना। ठीक ना। C for चेंज, D for डायरेक्टरी। डायरेक्टरी या फोल्डर भी बोल सकते हैं आप लोग। हाँ, C for चेंज और D for डायरेक्टरी, मतलब चेंज कर दो डायरेक्टरी को। अभी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस खाली सुनना है। धीरे धीरे आप जब आगे बढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा क्या डायरेक्टरी है, क्या है नहीं है। कमांड क्या होता है? कमांड जैसे आदेश बोलता है बाएं मुड़, तो आदमी बाएं मुड़ जाता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे लेफ्ट टर्न, तो कंप्यूटर क्या करेगा? बाएं मुड़ जाएगा। नहीं ना। तो कौन सा कमांड है जो देना चाहिए, कौन कौन सा कमांड कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, कौन सा कमांड नहीं करता है। ठीक ना। दो तरह का कमांड इसमें होता है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कमांड, जो पहले से इसमें मौजूद रहता है। जैसे हम लोग लिखेंगे डेट, इंटर मारेंगे, यहाँ पूछेगा डेट, आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम डेट लिखे तो ये कुछ कुछ हमको लिख के दिया है ना, ताकि इसको पता कैसे चला कि डेट लिखने पे यही सब करना है। तो ये पहले से मेरा सेट किया हुआ है, जो कंप्यूटर बनाया है वो क्या किया, पहले से सेट करके रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कमांड। ठीक ना। जो मेरा पहले से मौजूद रहेगा उसको बोलेंगे इंटरनल। जो हम लोग अलग से बनाएंगे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कमांड। ठीक ना। चलिए यहाँ डेट को चेंज कर देते हैं। आज कितना तारीख हो गया? 25/3/2026। देखिए चेंज किए, हुआ नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? डेट गलत दी है। नहीं, 25/3/2026 नहीं होता है डेट, तो होता है लेकिन अभी है नहीं ना। हाँ है। हाँ पहले यहाँ मांग रहा मंथ, MM मतलब मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर। तो पहले मंथ में डाल देते 3, अब डालते हैं दिन कितना? 25/2025। देखिए चेंज हुआ डेट। कहाँ घुमा दिए? डेट यहाँ रहता है। हुआ 25/3/2025। फिर से सुधारना होगा। डेट लेके इंटर में। आज कितना तारीख है? 2/1/2025। 1 साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ाई करना और बड़ा करना। 4 जनवरी करके अपना बोले अभी पेट तो वहाँ दिखा दिख जाएगा। छोटा करना होगा, एक के बाद सब दिख जाएगा। और बड़ा करेंगे तो बोलिए अच्छा डेट वहाँ है। कर दिया होगा रिकॉर्ड। वो भी रिकॉर्ड हो गया वो जो बोला। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा टेंशन आप लोग को देंगे। इससे काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन अगर बताने जाएंगे तो बहुत लंबा खिंचा जाएगा। तो 20 ठो आप लोग को इंटरनल कमांड और 20 एक्सटर्नल कमांड ये हम करके दिखा देंगे। ठीक है। और फिर जैसे जैसे होगा इसको ख़त्म कर देंगे। जितना जल्दी आप लोग कर लीजिएगा 20-40 ठो कमांड। जैसे MS पेंट में बहुत सारा पेंट बनता है, लेकिन हम 10 ठो पेंट देते हैं बनाने के लिए, बना लिए, कहानी ख़त्म। उसी तरह कमांड में भी बहुत सारा कमांड होता है। ठीक ना। इससे हम लोग कंप्यूटर को कोई भी तरह का आदेश दे सकते हैं। मतलब ये खाली फोल्डर कितना है खोज के दिखाओ, उसको डिलीट करो। होता है बहुत खाली फोल्डर बना दिया, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है खोजना। अच्छा लेकिन सर जैसे कि कोई ऑफिशियल वर्क में तो कमांड का कोई जरूरत नहीं। ऑफिशियल वर्क में कोई कमांड का जरूरत नहीं। कमांड का जरूरत कौन, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर सब रहता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ख़राब हो गया, तब आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। तब आपको पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है नहीं चालू होने का, क्या क्या ख़राब हो सकता है। और या फिर चालू भी होगा ना तो डायरेक्ट नहीं खुलेगा, आपको कुछ कुछ लिखा हुआ आएगा, उसको आपको समझना होगा। तो वो कमांड के थ्रू ही उसको सॉल्व किया जाता है। या फिर मान लीजिए कोई तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, होता है ना बहुत बार, कोई तरह का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं नहीं हो रहा है, क्या कारण है नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं कारण को। अपडेट करना है अपना कंप्यूटर को तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक ना।
चलिए फिलहाल हम देख लेंगे, वापस से चले आते हैं नोट्स की ओर। समझिए ये क्या होता है, सिंगल लाइन कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है। यह उपयोगकर्ताओं को कमांड के माध्यम से सिस्टम से इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है, मतलब कमांड का माध्यम से हम लोग इससे काम करवाते हैं। इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकल्प कहा जा सकता है। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या, ग्राफिक्स के अनुसार जो हम लोग इंटरफेस करते हैं उसका एक विकल्प कहा जा सकता है, ठीक ना। कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन एक तो कहा जा सकता है, आप लोग कहिएगा नहीं, ठीक ना। देखिए चलिए देखिए कमांड प्रॉम्प्ट के उपयोग, अब इसका काम क्या क्या है ये भी तो जान लेते हैं। फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए, जैसे अभी हम बताए थे कि जितना खाली फाइल है हम चाहते हैं डिलीट हो जाए, तो ऐसे हमको पता भी तो होना चाहिए कहाँ पे है। एक का वो खोजने जाएंगे, एक का वो फोल्डर चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक के बार कमांड में एक बार आदेश देंगे, अपने से खोज के सारा वो डिलीट कर देगा। नेटवर्क से संबंधित कार्य जैसे आईपी एड्रेस चेक करना, देखिए नेटवर्क से संबंधित कार्य, कोई चीज़ आया हम लोग को, कोई चीज़ हम लोग पास से गया तो उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है, वो सारा चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। बैच फाइल और स्क्रिप्ट चलाने के लिए, सिस्टम की जानकारी देखने और समस्या निवारण के लिए, मतलब सिस्टम के बारे में आपको पता करना है। बहुत बार कंप्यूटर हम लोग ले लेते हैं लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है, मोबाइल लेते हैं, अबाउट फ़ोन में जाके चेक कर लेते हैं कि कितना जीबी रैम है, फलाना ठिकाना। ऐसे क्या होता है, यहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टॉल है, कब इंस्टॉल हुआ था, कितना तारीख को इंस्टॉल हुआ था, नया है, पुराना है, दोबारा विंडोज़ चढ़ाया गया है। बहुत तरह का बात होता है। जैसे गाड़ी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक ना। प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए, देखिए प्रोग्राम लॉन्च मतलब कोई तरह का आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई काम जो कि नॉर्मल नहीं होता, जिसमें एडमिन का परमिशन होता है, वो सारा काम के लिए यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलें तो आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के मुख्य कमांड, अब कौन कौन सा मेन कमांड होता है, ठीक ना। होता तो बहुत सारा है लेकिन ये सारा चीज़ बराबर यूज पड़ता है। देखिए पहला है DIR जो क्या काम होता है इसका, वर्तमान फोल्डर में फाइल और फोल्डर सूची देखने के लिए। कहने मतलब वर्तमान फोल्डर में, अभी जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, कौन सा फोल्डर में काम कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में काम कर रहे थे, है ना। सी ड्राइव में मान लीजिए कोई वो फोल्डर, कौन कौन सा फोल्डर या कौन कौन सा फाइल्स बना हुआ है हमको देखना है, तो क्या करेंगे, DIR लिख के इंटर मारेंगे। तो देखिए जो जिसके आगे DIR लिखा हुआ है समझ जाइएगा वो सारा फोल्डर है, और जिसके आगे DIR नहीं लिखा हुआ समझ जाइएगा फाइल है, ठीक ना। देखिए 6 तो फाइल है और 29 गो फोल्डर है। कहाँ पर, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे नहीं, सी ड्राइव में। चलिए इसी तरह करके हम लोग कुछ कुछ चीज़ का यहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे, करके दिखाते चल जाएंगे, ठीक ना। अभी पहले देख लीजिए CLS है, क्या क्या काम होता है। जैसे CD हम लिखे थे, CD/इंटर, सबसे पहले बोले थे C मतलब चेंज और D मतलब डायरेक्टरी, बताए थे ना। हाँ। तो इसका काम क्या है, किसी फोल्डर को खोलने के लिए, डायरेक्टरी बदलने के लिए, दोनों चीज़ें, या तो फोल्डर खोलने के लिए या फिर डायरेक्टरी बदलने के लिए। हम बदले थे रास्ता। देखिए MD मतलब नया फोल्डर बनाने के लिए, DEL मतलब डिलीट करने के लिए, CLS मतलब स्क्रीन साफ करने के लिए, कॉपी मतलब फाइल कॉपी करने के लिए, मूव मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, IP कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सेटिंग और IP एड्रेस की जानकारी देखने के लिए, पिंग का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं। PUBG खेलते हैं, हाँ तुम खेलती हो PUBG ना, फ्री फायर खेले, उसमें बोलता है कि पिंग हाई है, वो नहीं सुना। हाँ तो सस्ता वाला गेम खेलिए तो हाँ सुनिएगा, कोई बात नहीं। फ्री फायर खेले, PUBG नहीं खेले। हाँ PUBG खेलिए तो वो उसमें बोलता है पिंग हाई है, नेटवर्क इशू होता है। क्या करता है लड़का लोग, VPN यूज़ करता है। VPN क्या करता है, उसका जो ज़रूरत रहता है उसको रोक देता है और सारा नेट कहाँ देता है, PUBG में, ताकि उसको एकदम मस्त चले। होता है ना 5 GB
किसी अपना बाबू से अगर बात, हाँ इंडिया का लोकेशन बदलता है। हाँ लोकेशन बदल जाता है। हाँ वो नेटवर्क लेने के लिए चेंज करता है, लोकेशन मांगता है उसमें, आप चाहिए तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर में मान लीजिए बहुत बढ़िया चल रहा है नेटवर्क, वहाँ से आप उसका ले लिए, लेकिन VPN यूज़ नहीं करना चाहिए, VPN बैंड है इंडिया में, है ना। हाँ सब चीज़ नहीं करना चाहिए, हम भी करते हैं कैपकट चलाने के लिए, वीडियो एडिटिंग जो करते हैं ना, वो इंडिया में बैंड है कैपकट, तो हमको VPN यूज करना पड़ता है। देखिए नीचे आ जाते हैं, देखिए लास्ट है एग्जिट, एग्जिट से क्या होता है हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब देखिए कुछ विशेष कमांड और उनके उपयोग, विशेष मतलब जो रेयरली यूज होता है लेकिन ज़रूरी है बहुत। क्या क्या देखिए, सिस्टम इन्फो, ये क्या करेगा, सिस्टम का पूरा जानकारी दे देगा। टास्क लिस्ट, ये वर्तमान में चल रहे सभी टास्क की सूची दे देगा। शट डाउन से सिस्टम बंद हो जाएगा, शट डाउन आर से सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये सब तो बहुत आसान है, शट डाउन करना, तो इतना कमांड का उपयोग काहे करेंगे, है कि नहीं। फोल्डर बनाना काहे लिखेंगे, MKDIR फोल्डर नेम, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर बना लेंगे। लेकिन इसका यूज़ कब होगा, जब खराब हो जाएगा सिस्टम, तब मान लीजिए कोई आप सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि हाँ वहाँ समय दिखा रहा है कि 1.5 घंटा में फुल डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, इंतजार 1.5 घंटा तक करना होगा कि नहीं। लेकिन आप यहाँ शट डाउन में सेट कर दीजिएगा कि 2 घंटा बाद अपने आप कंप्यूटर बंद हो जाए। आप क्या किए, डाउनलोडिंग में लगाए, मेरा में सूद गए, 2 घंटा पहले डाउनलोड हो गया, 2 घंटा में आपको सिस्टम बंद हो गया। या फिर कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, आपको फोल्डर बनाना है, आपका कंप्यूटर में वायरस आ गया है, आपको एंटीवायरस डालना है, तो क्या कीजिएगा, कहाँ से बनाइए, कुछ दिखबे नहीं करेगा वहाँ, राइट क्लिक माउस से नहीं दिखेगा, खोजते रह जाइएगा, राइट क्लिक होबे नहीं करेगा। शट डाउन ऐसा। तब आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे फोल्डर बनाइएगा, उसके अंदर एंटीवायरस को कॉपी पेस्ट कीजिएगा, है ना, इस टाइप से। लेकिन ये हाई लेवल का होता है, उतना कोई बताता नहीं है, उतना सीखना भी नहीं। हाँ उतना सीखना भी नहीं है। देखिए डिस्क चेक है, फ्री है, एट्रीब्यूट है, बहुत सारा कमांड होता है, इसमें से एक को आप लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक ना। क्यों नहीं बताइएगा सर। उतना सीख मजाक है नहीं नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहीं पे आपका नोट्स खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लीजिए फटाक से, क्या लिखना, कमांड कमांड और अभी यस